Hello everyone, welcome to our channel English पाठशाला फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको हर जगह बोलने से लेके लिखने तक ये चीज़ हर हर जगह यूज़ किए जाते हैं और मोस्टली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ राइज किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। So friends, no doubt, today I will solve your problems with these sessions, with the help of these sessions. So please be on this channel till end, from beginning to end. Okay, friends. So without further delay, let's start now today's sessions. फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का जो सेशन है वो बेसिकली आर्टिकल्स पे है। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको आर्टिकल्स यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कब आर्टिकल्स लगानी चाहिए और आर्टिकल्स में भी जो आर्टिकल्स के काइंड्स है वो कब नहीं लगानी चाहिए। तो इसमें वो लोग मेसअप कर देते हैं, इसमें वो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में बस उसी के बारे में चर्चा होगी और डेफिनेटली आई होप कि आज अगर सेशन को एंड तक देखते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ आर्टिकल्स में हेडिंग दे रखा हूँ और इसके बारे में भी कुछ डिटेल दे रखा हूँ कि क्या क्या इसका मीन होता है। जैसे उपपद, दफा, धारा, लेख, निबंध, अनुच्छेद, वस्तु, चीज, सामान या उपवर्ग। अब सोचिए कि एक वर्ड मीनिंग का इतना सारा मीन है और आप सिर्फ एक ही चीज़ को एक ही लाइक अनुच्छेद याद किए हों या निबंध जानते हों या वस्तु जानते हों तो फ्रेंड्स उतना ही से नहीं होगा। ये मल्टी वर्ड्स है जिसका हिंदी आपको मल्टी हिंदी जानना होगा। अगर ये ऐसा नहीं जानते तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में फेलियर हो जाएंगे। जब यूज़ करना हो, पढ़ना हो तो उस समय आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपको पूरा हिंदी में लिख दिया हूँ जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे उपपद। ये आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे जब संविधान की बात आती है तो वहाँ पे धारा की बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, या अनुच्छेद की बात होती है। जब कोड की बात आती है तो उसमें दफा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जब कोई किसी टॉपिक के ऊपर कोई अपना थॉट देता है, कोई अपनी ओपिनियन देता है तो वहाँ पे निबंध हो जाता है। जब हम लोग मार्केट से कोई चीज़ परचेस करते हैं तो वहाँ पे जब बिलिंग होती है ना तो उस समय आपको ये वस्तु काउंट किए जाते हैं बिलिंग के समय। ठीक है फ्रेंड्स। यह सामान या चीज़। तो यहाँ पे हम दो अर्थ निकाल सकते हैं, उपपद या उपवर्ग। इस आर्टिकल का मतलब यहाँ पे यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। एन, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। देखिए आप यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। यही तीन आर्टिकल्स कहलाते हैं, ए, एन एंड द। दीज आर आर्टिकल्स। इट इज इट इज स्टडीड इन डिटरमिनर। इट मीन्स कि अब ये जो है आर्टिकल ये अब डिटरमिनर के अंदर पढ़ा जा रहा है। अब जैसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते होंगे तो उसमें पहले 8 पार्ट्स होते थे बट अब 9 पार्ट्स हो गए हैं। तो वही डिटरमिनर्स के अंदर आर्टिकल पढ़े जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ काइंड्स ऑफ आर्टिकल के बारे में देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। नंबर वन इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड नंबर टू डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट को हम लोग हिंदी में अनिश्चय या अनिश्चित उपपद बोलेंगे और डेफिनिट को निश्चित उपपद बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छा से समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं उतना आपको सब कुछ इंग्लिश में ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि ऑल टू ऑल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जहाँ हिंदी की ज़रूरत हो वहाँ हिंदी भी बता दे जिससे कि आपको ये चीज़ें बेस्ट तरीके से क्लियर अंडरस्टैंड हो। ठीक है फ्रेंड्स। आइए डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। इट मीन्स कि ए और एन, इन्हीं दोनों को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अब इसका यूज ऑफ ए एन। अब हम लोग देखते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया कि इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। अब इसका हम यूज भी देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डेफिनेशन से तो उतना आपको लेने देने नहीं है। सबसे जो मायने की चीज़ है वो है उसका यूज, कि हम कब ए यूज करेंगे, कब एन यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ए, इट इज यूज बिफोर कंसोनेंट साउंड्स। साउंड्स का अर्थ यहाँ पे फ्रेंड्स उच्चारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे, साउंड्स का अर्थ यहाँ पे उच्चारण होगा। यानी ये जो है कंसोनेंट साउंड्स के पहले यूज किए जाते हैं। कंसोनेंट साउंड्स जो भी होगा उसके पहले यूज होगा। इवन इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल लेटर्स और कंसोनेंट लेटर्स, भले ही वो शब्द जो है वॉवल लेटर से स्टार्ट हो या कंसोनेंट से, इट डजंट मैटर। यहाँ पे आप देखेंगे बिकॉज लेटर्स डू नॉट मैटर, जो लेटर्स होते हैं वो मायने नहीं रखते हैं। हियर साउंड्स मैटर, यहाँ जो है साउंड्स जो होगा उच्चारण, उच्चारण ही मायने रखता है। तो फ्रेंड्स खासकर ये ध्यान देंगे कि शब्दों को लिखावट से आप ना जाए कि शब्द ए कंसोनेंट से लिखा है या वॉवल से लिखा है तो हम ए एन को उसको हम यूज कर दें। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स। शब्दों के उच्चारण पे जाए। अगर आपको यूज करने में दिक्कत आए तो जो वर्ड्स जैसा लिखा है वैसा आप हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी उच्चारण हिंदी में लिखेंगे कि वो क्या लिखा है। और जैसे ही आप उच्चारण लिखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको वो चीज़ मालूम हो जाएगा कि इसका जो साउंड है वो वावल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रहे, ए हमेशा कंसोनेंट साउंड के पहले यूज होता है। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बॉय, तो बॉय जो है ये इसका स्टार्टिंग भी कंसोनेंट से है और ये वर्ड भी कंसोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उच्चारण भी वही आ रहा है, उच्चारण भी कंसोनेंट है और इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है, जो लेटर है, वो भी कंसोनेंट ही हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में देखा जाए तो ये कंसोनेंट साउंड ही आ रहा है, इसलिए हम इसे ए यूज करेंगे। गर्ल, तो गर्ल भी वैसे ही है, तो अ गर्ल। बुक, अ बुक। अब देखिए यहाँ पे साउंड की बात मैंने क्यों किया और साउंड पे मैं कितना क्यों इतना इम्फेसाइज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यही ध्यान देने वाली बात है। जैसे आप देखिए ये तो स्टार्ट है यू से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो यू है, ये तो कंसोनेंट है नहीं, ये तो वावल है, वावल लेटर। तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि इसकी उच्चारण पे जानी है। तो इसका उच्चारण अगर हम देखेंगे तो ये यू आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस यू का मतलब यहाँ पे यू आ रहा है, तो ये उच्चारण अगर यू आ रहा है तो इस कंडीशन में ये मात्रा में नहीं जा रहा है, यानी आ में नहीं जा रहा है। जब तक आ मात्रा वाला उच्चारण नहीं आएगा तब तक हम इसमें एन नहीं यूज करेंगे। ये आ रहा है कंसोनेंट, यानी जो व्यंजन है उसका आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज करेंगे। तो ये होगा अ यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अ मैन, a union bank, a united bank, a unit, etc. तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे बहुत ऐसे वर्ड है जिसकी स्टार्टिंग वॉवल लेटर से हो रही है, बट स्टिल इट्स प्रोनाउंस एज ए कंसोनेंट, और ये इसका प्रोनाउंसिएशन ही कंसोनेंट आ रहा है, इसलिए इसके साथ हम ए यूज करेंगे न कि एन। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें कोई वरी नहीं होना है और ना ही इसमें कोई कंफ्यूजन होना है। आप ये ध्यान रखें, उसका उच्चारण ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड्स आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एन का। इट इज यूज बिफोर वावल साउंड्स इवन इफ दे स्टार्ट विथ कंसोनेंट लेटर और वावल लेटर्स। चाहे वो वर्ड वावल से स्टार्ट हो या कंसोनेंट से, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये
अगर लेटर्स को फॉलो करेंगे तो सम टाइम ये लेटर्स हमें मेक मिस्टेक्स, हमें गलती करने का मौका दे दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें गलती नहीं करना है, हमें इसे ऑथेंटिक तरीके से जानना होगा, लीगल तरीके से जानना होगा, ग्रामेटिकली हमें सही तरीके से जानना होगा, प्रॉपर तरीके से। उसके लिए हम साउंड पे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स है, आप देखिए। नंबर 1 जो है, नंबर 1 पॉइंट, बिफोर वॉवल लेटर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वॉवल लेटर आ रहा है ज़्यादातर, तो उस कंडीशन में हम लोग एन ही यूज़ करेंगे। जैसे एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन इंडियन। तो ये तो वॉवल लेटर से स्टार्ट हुआ और इसका उच्चारण भी वॉवल ही आ रहा है, इसलिए हम इस कंडीशन में एन यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लेटर का भी और उच्चारण का भी, दोनों का जो देखा जाए कंडीशन, वो वॉवल में ही आ रहा है, यानी मात्रा में ही आ रहा है, इसलिए हम इसे एन यूज़ करेंगे। दूसरे में फ्रेंड्स अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। जैसे बिफोर एच साइलेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट तो कंसोनेंट से होते हैं, यानी एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वहां पे एच जो है ना वो साइलेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस कंडीशन में जब एच साइलेंट होता है तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन आती है वावल में आ जाती है, यानी मात्रा से हो जाती है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ऑनेस्ट, तो इसमें एच साइलेंट हो गया, इस पे आ गया आ, तो जब मात्रा से आ रहा है तो यहाँ एन ऑनेस्ट लिखेंगे। ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल में भी देखिए ये साइलेंट हो गया एच और यहाँ पे एन लगेगा। जब ये साइलेंट हो गया तो ऑनरेबल आ रहा है, इसलिए हम इसे एन ऑनरेबल मैन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आव, तो यहाँ पे भी देखिए ये एच साइलेंट हो गया, तो यहाँ पे भी हम एन आवर लिखेंगे। एयर, यहाँ हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, एयर, इसे इसका भी उच्चारण की मात्रा से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे भी एन यूज करेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो है, व्हेन कंसोनेंट प्रोनाउंस एज वॉवल साउंड। दूसरा सबसे लास्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देंगे कि जब भी कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होते हैं, अगर उनका उच्चारण अगर साउंड वॉवल साउंड में आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम एन ही यूज करेंगे, नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देखिए, एम ए, तो एम ए हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हिंदी में, एम और ए, तो ये किस में से आ रहा है, आप ये देखेंगे, ये आ रहा है ना वॉवल, यानी मात्रा उच्चारण की जो देखा जाए तो ये मात्रा से आ रहा है, व्यंजन से नहीं आ रहा है, मात्रा से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ एन ए में लिखेंगे। एन एम पी, ठीक है फ्रेंड्स, एन एम एल एन एस पी, एन एक्स रे, एन एच एम, एन एस डी ओ, एक्सेट्रा, सबका उच्चारण मात्रा से ही आ रहा है। भले ही ये वर्ड्स जो भी है, ये सबका लिखावट जो है, स्टार्टिंग है वो कंसोनेंट से है, लेकिन यहाँ इसकी जो उच्चारण देखा जाए वो वॉवेल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये एन यूज करेंगे, नॉट ए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप कि ये चीज़ें अच्छा से आपको क्लियर हुआ होगा और मैंने भी आपको अच्छा से समझाने की कोशिश की, जिससे कि आपके मन में जो भी ए एन को लेकर डाउट हो वो फ्रेंड्स क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों तक भी ये वीडियो जा सके जिन बच्चों को इसकी नीड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग पार्ट को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।